एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम दूसरे टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करेंगे और समय गवाते हुए इसके पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन यूएसए, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी तुर्की, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर आपका हो जाएगा यूएसए, यानी ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुनहर जोड़ती है, ऑप्शन ए बंगाल और त्रिपुरा को, ऑप्शन बी तुरान और ऑन्टारियो को, ऑप्शन सी सुप्रियर और मिशिगन को, ऑप्शन डी सुप्रियर और ह्यूरॉन को, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर आपका हो जाएगा सुप्रियर और ह्यूरॉन को, यानी ऑप्शन डी आपके इसके आंसर को देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? ऑप्शन ए कोयला खनन, ऑप्शन बी तांबा खनन, ऑप्शन सी सोना खनन, ऑप्शन डी वानिकी और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा सोना खनन, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलमट्टी बांध परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी महानदी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप बी देख सकते हैं, कृष्णा नदी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक का श्रेणीकरण प्रदान करता है? ऑप्शन ए देख सकते हैं आप, विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी यूएन मानव अधिकार परिषद, ऑप्शन सी यूएन ह्यूमन, ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, यानी ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। इन विद्रोह आंदोलनों या विद्रोहियों का सही कालक्रम बताना, यानी आपको ये बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ क्या हुआ। तो पहले ऑप्शन की ओर देखते हैं। नौनिया, भूमिज, ताना भगत, लोटा। ऑप्शन बी ताना भगत, भूमिज, लोटा, नूनिया। ऑप्शन सी नूनिया, लोटा, भूमिज, ताना भगत। ऑप्शन डी नूनिया, भूमिज, लोटा, ताना भगत। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? डी, यानी पहला क्या आपका हुआ था, पहला आपका नूनिया होता, दूसरा आपका भूमिज, तीसरा लोटा, चौथा ताना, यानी ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है। निम्नलिखित में से इस रैंकिंग की घोषणा कौन करता है? तो इसको आप देख लीजिए। इसका आपको हो जाएगा, ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन डी आर्थिक सहयोग और विकास संघ, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी इसका आंसर क्या होगा? विश्व बैंक, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रारंभ कब की गई? ऑप्शन ए 20 जून 2014 को, ऑप्शन बी 28 अगस्त 2014 को, ऑप्शन सी 21 अगस्त 2015 को, ऑप्शन डी 30 मई 2015 को, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। इसके आंसर होंगे 28 अगस्त 2014 को, यानी ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा दी गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी संघीय वित्त मंत्री, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? पहला ऑप्शन है संविधान की उद्देशिका में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य में, ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके आंसर आपके हो जाएंगे मूल कर्तव्यों में, यानी ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को आगे चलते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि पहला ऑप्शन लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, ऑप्शन बी संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, ऑप्शन सी राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, ऑप्शन डी
मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ऑप्शन ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन डी, यानी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम सभी। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन ए, चापकर बंधुओं को मृत्युदंड की सजा सुनाया जाना। ऑप्शन बी, लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश। ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन तथा पंजाब कॉलोनाइजेशन बिल का पारित किया। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी और सरदार पटेल। ऑप्शन बी, आचार्य जेवी कृपलानी एवं सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद। ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफी अहमद किदवई। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 15, अक्सर चर्चा में रहने वाली कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए, वर्ष 1950। ऑप्शन बी, वर्ष 1973। ऑप्शन सी, वर्ष 1978। ऑप्शन डी, वर्ष 1993। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाए वर्ष 1993। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन, समग्र शिक्षा योजना किस कक्षा से किस कक्षा तक की स्कूल शिक्षा को कवर करती है? ऑप्शन ए, प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक। ऑप्शन बी, प्री स्कूल से लेकर 8वीं कक्षा तक। ऑप्शन सी, प्री स्कूल से लेकर स्नातक कक्षा तक। ऑप्शन डी, 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से। इसके आंसर आपके हो जाएंगे पहले वाले हो जाएंगे, यानी प्री स्कूल से लेकर 12वीं तक, यानी ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 अगस्त 2021 को भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? इसके पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन सी, मिल्खा सिंह। ऑप्शन डी, विश्वनाथ आनंद। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक। इसके आंसर आपके हो जाएंगे मेजर ध्यानचंद, यानी ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। नील विद्रोह का नेतृत्व किया तो ऑप्शन ए, तीरथ सिंह। ऑप्शन बी, दिगंबर व विष्णु विश्वास ने। ऑप्शन सी, बुद्धो भगत ने। ऑप्शन डी, ईशान चंद्र राय एवं शंभुनाथ पाल ने। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी इसके आंसर क्या हो जाएंगे ऑप्शन बी, दिगंबर व विष्णु विश्वास ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वर्ण संचित भंडार के रूप में प्रसिद्ध स्थल करमटिया बिहार के किस जिले में? ऑप्शन ए, पटना। ऑप्शन बी, नवादा। ऑप्शन सी, मुंगेर। ऑप्शन डी, जमुई। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी जमुई। इसके आंसर आपके हो जाएंगे जमुई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र बिहार के कौन से जिले में अवस्थित? ऑप्शन ए, बक्सर। ऑप्शन बी, बांका। ऑप्शन सी, भागलपुर। ऑप्शन डी, बेगूसराय। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से। इसके आंसर आपके हो जाएंगे भागलपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सतपुड़ा श्रेणी एक प्राचीन ब्लॉक पर्वत है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है? पहला ऑप्शन धूपगढ़। ऑप्शन बी, गुरु शिखर। ऑप्शन सी, महाबलेश्वर। ऑप्शन डी, अनाईमुड़ी। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके आंसर हो जाएंगे धूपगढ़, यानी ऑप्शन नंबर ए। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं आपको सकारात्मक लाभ दिला रहा होगा। और जो 23 जनवरी को एग्जाम होने वाली है 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा, इसमें कहीं ना कहीं आपको जरूर सकारात्मक आपको लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगले टेस्ट सीरीज में कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि।